हूं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी के रोग किसी को ना हो या फिर प्रिवेंशन उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, और एक बार कभी किसी को किडनी का रोग हो गया तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की, किडनी के रोग होने का मोस्ट कॉमन कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, तो उसी हिसाब से प्रिवेंशन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। जो लोगों को भी डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, वो सब लोगों को किडनी का रोग डेवलप नहीं होता, बट जो लोग शुगर और बीपी व्यवस्थित कंट्रोल में नहीं रखते, उसकी बराबर सारवार नहीं करवाते, वो लोगों को शुगर और बीपी के वजह से किडनी डैमेज का चांस रहता है। इसके लिए बहुत सिंपल मैसेज है, जो लोगों को भी ब्लड प्रेशर है वो लोगों को दवाइयों से अपना परफेक्ट ब्लड प्रेशर, गोल ब्लड प्रेशर 140/80 या उससे कम रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर काबू में रखने से ब्लड प्रेशर का जो किडनी के ऊपर इफेक्ट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किडनी बिगड़ने से अटका सकते हैं। उसी प्रकार से जो लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो लोगों को दवाइयों से, डॉक्टर की सलाह से अपना शुगर एकदम परफेक्ट कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसका हमारा गोल रहता है HbA1c, जिसको 7 या उससे कम रखना चाहिए। वो हर 3 महीने में ये टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छी तरीके से HbA1c 7 और लेस रखने से ना ही शुगर का इफेक्ट किडनी के ऊपर बल्कि दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी शुगर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे आँख के ऊपर रेटिनोपैथी, नस के ऊपर न्यूरोपैथी, वो सब चीज़ों में हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो शुगर कंट्रोल रखना और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, ये एक बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप सब लोगों को फैमिली फ्रेंड सर्कल में इंसिस्ट करना चाहिए। इससे हम किडनी का रोग प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके सिवा लाइफस्टाइल मेजर्स, हर रोज का अपने को एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे 5 डेज इन अ वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। वजन संतुलन में रखना चाहिए। ओबेसिटी से काफ़ी लोगों को किडनी का रोग, हाइपरटेंशन, वो सब लिंक्ड रहता है। उसके सिवा बैड हैबिट्स, व्यसन, जिस तरीके से स्मोकिंग है या अल्कोहल है, वो सब हमको टालने चाहिए। उसी प्रकार से खाने में सॉल्ट, नमक का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। स्पेशली जो लोगों को ब्लड प्रेशर है वो लोगों को सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट 3 ग्राम पर डे अथवा तो लेस सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। उसके सिवा काफ़ी लोग पूछते हैं कि पानी कितना पीना है। नॉर्मल आदमी है उसको दिन में से 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। उससे वो स्टोन्स प्रिवेंट कर सकते हैं और बार बार पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जो लोगों को किडनी का रोग है अथवा तो हार्ट का रोग है या सूजन आती है, वो लोगों को पानी की मात्रा कम पीनी चाहिए। उसके सिवा एक कॉमन चीज़ है ओवर द काउंटर ड्रग्स, पेन किलर। बहुत लोग नी पेन के लिए, बैक एक के लिए पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ भी डॉक्टर की सलाह के बगैर यूज़ ना करनी चाहिए। लंबे समय तक ओवर द काउंटर ड्रग्स, पेन किलर्स या अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने से भी किडनी बिगड़ने का चांस रहता है, तो वो चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। ये कॉमन चीज़ है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, एक बार अगर किसी की किडनी फेल हो गई तो उसके लिए ऑप्शंस क्या है। बेसिकली इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगा, किडनी फेलियर 2 टाइप के होते हैं। टेम्परेरी किडनी फेलियर, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, और परमानेंट किडनी फेलियर, जिसको हम CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज बोलते हैं। टेम्परेरी किडनी फेलियर किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉमिटिंग, कोई कारण डिहाइड्रेशन हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, स्टोन डिसीज अटका हो, उसके कारण होता है। ऐसे केसेस में प्राइमरी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने से ये किडनी टोटली नॉर्मल हो जाती है। जबकि हमने जो फर्स्ट वीडियो में कारण की बात करी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उससे क्रोनिक किडनी डिसीज होता है, परमानेंट किडनी फेलियर। ऐसे पेशेंट्स में एक बार अगर ESRD स्टेज 5 परमानेंट किडनी फेलियर हो जाता है तो उसके लिए यूजुअली 3 ऑप्शंस रहती है। ऑप्शन 1 दैट इज हेमोडायलिसिस। ऐसे पेशेंट को हफ्ते में 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाके 4-1 घंटे का डायलिसिस का सेशन कराना रहता है। ऑप्शन B, सेकेंड ऑप्शन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। उस केस में पेट में एक नली डालते हैं और पानी के बैग से पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। और ऑप्शन C दैट इज बेस्ट ऑप्शन, रेनल ट्रांसप्लांट।
किडनी प्रत्यारोपण, घर का कोई आदमी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आगे बढ़ता है और किडनी देना मांगता है तो किडनी ट्रांसप्लांट करा के वो पेशेंट को काफ़ी हद तक पहले की तरह नॉर्मल लाइफ की जा सकती है। सो पॉजिटिव नोट पे किडनी अकेली ऐसे ऑर्गन है जो बिगड़ने के बाद भी हम पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक मीनिंगफुल लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू।